सर समझ सकते हैं, मैं समझ सकता हूं आपका भला किस चीज में होगा। आप कैसे समझेंगे कि आपका भला किस चीज में है? और याद रखिएगा, भला उसी चीज में है जिसमें थोड़ा पेन हो। अगर दवाई खाने में कड़वी लगेगी, दवाई नहीं खाओगे तो बीमारी ठीक नहीं होगा। अगर मैं आधे घंटे में खत्म कर दूं, मजे भी आएंगे। मैं आधा घंटा पढ़ाऊंगा तो भी तुम्हें मजा आएगा, 2 घंटे पढ़ाऊंगा तो भी मजा आएगा। आधे घंटे में हो सकता है ज्यादा मजा आए, कम पढ़ोगे ज्यादा मजा आएगा, बढ़िया कंटेंट पढ़ा के मैं निकल जाऊंगा। लेकिन आज कंफर्ट जोन में रहोगे तो कल समस्या ज्यादा होगी। तो आपका भला हम ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं। क्रैश कोर्स में बहुत बच्चों ने बोला, मैंने सुना दिया, और शायद वही बच्चे होंगे या दूसरे बच्चे होंगे आज कहते हैं कि सर क्रैश कोर्स में आपने जितना सिलेबस कराया ना 3 महीने में, जितने सवाल और कंटेंट करा दिए ना, पूछ लेना अपने पड़ोसी से, कोई आपका दोस्त कर रहा हो और क्रैश कोर्स में तैयारी किया हो, कितने सवाल कराए। बच्चे थक गया भाई कि ये मास्टर रहने दो यार, लेकिन जो कर लिया वो तो भगवान मानता है। सर इतने कम समय में इतना कुछ आपने पढ़ा दिया। तो अब मैं हो गया या बाकी सर लोग हो गए, अलग सर हो गए, इन लोगों का ड्रीम बहुत बड़ा है और तुम उस ड्रीम को समझ नहीं रहे हो। उनका ड्रीम है कि बच्चे का सिलेक्शन हो तो सिर्फ पीडब्ल्यू से हो, नहीं बाकी सारे बच्चे का हो। लेकिन हम उम्मीद नहीं करते हैं, हम जिद पे रहे हैं और उस जिद के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, और आप हो कि उस मेहनत में हमारा साथ नहीं दे रहे हो। मैंने बहुत लंबे समय से पढ़ा है, कोशिश करता हूं कि मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकूं, और आज भी बहुत बढ़िया टीचर है बेटा, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो मैं फिर कोशिश कर रहा हूं कि कोटा में मैं खुद पढ़ाया हूं, बहुत बढ़िया मैंने ही पढ़ाया है, बहुत अच्छे टीचर में मुझे माना भी जाता था, आप कहीं भी सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं और भी इंप्रूव करके आपको अब तक का सबसे बेहतर कंटेंट देना चाहता हूं। जो बच्चा कोटा में 1 लाख रुपए देके नहीं पढ़ सकता ना, या किधर XYZ में 50,000 देके नहीं पढ़ सकता ना, पैसे की तो बात ही नहीं छोड़ो, उससे ज्यादा बेहतर कंटेंट मैं देने के लिए अडिग हूं और मैं दूंगा। तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो नमस्कार, मैं तो दूंगा। तो अगर आपको कठिनाई आ रहा है तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप छोड़ दो, मैं कह रहा हूं कि धीरे धीरे इंप्रूव करो, अपने समस्याओं पे काम करो, क्योंकि रास्ता तो यही है, अब चलना तो इसी रास्ते पे पड़ेगा। अगर आप नहीं चल पा रहे, आपको कोई समस्या हो रही है, तो धीरे धीरे डिफिकल्टीज को दूर करिए और अपनी इफिशियंसी को बढ़ाइए। और मुझे इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं कि इसमें ऐसे ही बच्चे घुसे हुए जिसका ड्रीम ही नहीं है मेडिकल कॉलेज में जाना, पता नहीं क्यों आ गए हैं। बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, एक फैशन चला है, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, एडमिशन ले लिया, अब उनसे कोप अप नहीं हो पा रहा, अब वो दूसरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा मत करिए। अगर आपको नहीं करना तो चुप बैठिए, जितना पढ़ना है उतना पढ़िए, डिस्ट्रैक्ट मत करिए। क्योंकि जब बहुत मेहनत से हम करते हैं और हमें ये सुनने को मिलता है ना, तो दुख होता है। समझ में आ गया कि नहीं आई ये बात? तो एक इंपॉर्टेंट बात और थोड़ा करके तुम एक ही चीज को 2 बार में पढ़ो या 3 बार ड्रॉप करके कवर करो, उससे अच्छा है कि एक बार में करके सीधा कॉलेज में जाओ ना यार। क्यों लगे पड़े हुए? क्यों, मतलब एक ही चीज में 2 साल क्यों लगाना? सर आपको कैसे पता 2 साल लगेगा? 1 साल तो तूने लगा ही दिया ना ड्रॉप करके, शर्म कर। ये कहते हो, ये कहने का तो हक ही तू हो चुका है। अगर तेरे में इतनी बुद्धि होती, ये डिसाइड करने का क्षमता होता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो तू कर चुका होता ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप छोड़ दो या आप नहीं कर पाओगे, मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने अंदर समस्याओं को पॉइंट आउट करके मुझे सजेशन देने के बदले आप अपने अंदर थोड़ा इंप्रूव करेंगे तो बेहतर कर सकते हैं। आप बेहतर कर सकते हैं, और हम तो देंगे, जोरदार कंटेंट देंगे। और मुझे इस बात का भरोसा नहीं है कि हम देंगे, मैं दूंगा ये मुझे पता है। भरोसा नहीं है कि मैं दूंगा या कोशिश करूंगा, नहीं, मैं दूंगा, मुझे पता है ये बात। और तो किसी भी इंस्टेंट पे कहीं से भी सुनना, कहीं से भी। कई लोग कहेंगे सर ये तो ईगो वाली बात हो गई। अरे नहीं यार, समझ गए नहीं हो तुम। ईगो नहीं है, ये जिद है। कंपेयर कर लेना नोट्स, कहीं से भी कंपेयर कर लेना नोट्स, फिर देखना
तो ये सर तो बहुत ही जोरदार बात बोल रहे हो, आप कर पाओगे? पता है मैं करूंगा। तो सर तो बहुत तगड़ी बात है। हाँ तो बड़ी बात है, तगड़ी बात है, जोरदार बात है, तो समय लगेगा। और ऐसा नहीं है कि मैं 24 घंटे में से मैं कह रहा हूं कि 4 घंटे मैं ही पढ़ाऊंगा, 5 घंटे मैं पढ़ाऊंगा, जरूरत पड़ेगी तो वो भी पढ़ाऊंगा, जरूरत पड़ेगी तो वो भी पढ़ाऊंगा। जरूरत पड़ेगी तो उतनी भी पढ़ाऊंगा, लेकिन कंटेंट जोरदार दूंगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, है ना, और तैयार हो जाइए। मौका मिला है तो चौका लगाने के लिए। काहे मतलब तुम ये भी नहीं सोचते कि तुम सजेशन किसको दे रहे हो? एमआर को। वुड इज द आइडियल ड्यूरेशन ऑफ लेक्चर? सर 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 इट शुड बी 1 hour 30 minutes। चल निकल यहां से। 1 hour 30 minutes तुम बताओगे? सर ये ऐसे ही बोलते थे कि आप? हाँ मैं ऐसे ही पहले बोलता था। तो सर पहले वाला पार्ट की ये तो मैं नया लेके ढूंढ के लाया हूं कि अपने ही बच्चे बोले, इनको थोड़ा प्यार से समझा लेना चाहिए। तो ये मैंने कैसे समझाया? एकदम प्यार से। और अब ये भी क्या किया था, ये मेरा एक्चुअल रोल है। ठीक है, तो चलिए याद रखिएगा, चीजों को समझने की कोशिश करिए बेटा।